हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप अच्छे होंगे दोस्तों आप लोग सभी। और अभी मैं और हस्बैंड जा रहे हैं हॉस्पिटल और मैं कुछ काम कर रही थी तो हस्बैंड कह रहे चलो तुम भी चलो। मैंने कहा थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। कह रहे नहीं चलो ऐसे ही ठीक लग रहा है। तो हम दोनों ऐसे ही निकल आए और फिर उसके बाद आते हुए मुझे कुछ सामान भी लाना था घर का। तो अभी मैं गई थी मार्केट थोड़ा सा टाइम निकाल के, कुछ जरूरी चीज़ें थी त्योहारों से पहले लानी। जैसे कि दूध लाई थी खोया निकालने के लिए, गुंजिया बनेगी ना, बच्चे को गुंजिया खाने का बहुत शौक है। मैं नहीं चाहती कि उनके किसी भी शौक को मैं अपनी वजह से वो करूँ। हमें भी बचपन में यार बहुत तो मम्मी गुंजिया बनाएंगी। तो यहाँ पे मैं दूध लाई हूँ, 3 लीटर दूध है। तो मैं इनका खोया बनने के लिए रख रही हूँ इसको काट के। क्या किस चीज का है? ऑयल का? कोई बात नहीं, इनको फ्रिज में ही रख दूंगी। वैसे इन वालों को तो फ्रिज में रख के क्या करूँ। मैं सोची इस पेटी को, ये वाला सामान पेटी में पड़ा रहने तो चाहे बेड नीचे करके रख लेंगे। हमारे पास सामान रखने की जगह कम रहती है तो हमें इससे प्रॉब्लम होती है। अगर ग्रॉसरी भी बहुत ज्यादा ले बस उतना ज्यादा नहीं लाई यार, सच बताऊँ तो बस काम की चीजें ही लाई हूँ। बेसन, मैदा, सूजी, ऑयल, घी नहीं, ये दूध खोया बनने के लिए। और ये वाली चीजें मैं आज इसलिए लाई हूँ क्योंकि त्योहार बिल्कुल सिर पे ही है और मैं नहीं चाहती कि खोया मैं मार्केट से लाऊं। और मैं सोच रही हूँ ना कि ये पैकेट में धीरे धीरे डालूंगी इसमें, जब थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। क्योंकि मैं खोया भी कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बना लूँ। बाहर का खोया सही नहीं रहता, घर का खोया रहता है तो हस्बैंड भी थोड़ा बहुत तो ले लेता है ना, गुजिया वगैरह। थोड़ा बहुत क्या शौक है इनको भी, त्योहार के तो खाते हैं। और इस बार गुजिया बहुत ही ज्यादा नहीं बनाई। इस बार मैंने बहुत ज्यादा बनाई थी, मतलब मेरे बच्चों को पसंद तो बहुत है लेकिन उसमें मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। बहुत ही ज्यादा मतलब कनस्तर में काफी सारी बनाई थी, मैं बहुत थक गई। क्या हुआ बच्चों? तीन पैकेट यानी 1.5 लीटर ही चढ़ाया भी। ये थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा, फिर मैं सोची और चढ़ा दूंगी इसमें। दे लो। वो क्या होता है उसका नाम पता नहीं लेकिन भूख लग रही है। दूध पियो और सो जाओ। तो ये बेटा ठीक है, ठीक है, ओके, दूध पियो सो जाओ। तो मॉर्निंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लगभग 7-7:30 बज रहे होंगे आई थिंक, है ना। और धूप देखो मेरे छत पे कितनी जल्दी आ जाती है। तो मैंने सोचा जल्दी से छत पे चढ़ जाती हूँ, छत की सफाई करती हूँ, ऊपर वाले घर की सफाई कर लेती हूँ। आज त्योहारों से पहले होली दिवाली कोई त्यौहार या फिर कुछ भी हो घर में, मैं ऊपर वाला घर भी साफ़ कर देती हूँ तो ठीक रहता है ना। और इस बार काफ़ी दिन हो गए झाड़ू लगे तो देखो कितनी धूल मिट्टी हो रही है। तो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। और सुबह जल्दी आने का रीज़न ये है, फिर यहाँ पर बहुत धूप हो जाती है, गर्मी लगती है। तो मैं पूरी छत को साफ़ करूँगी, ऊपर के घर का एरिया साफ़ करूँगी। मिट्टी मिट्टी हो रही है, अगर इसको साफ़ ना करूँ ना तो ये जाल से उड़ के पूरे नीचे किचन में जाती है, घर में जाती है, तो वो पूरा घर गंदा होता रहता है, किरकिर होती रहती है। और ये सुबह की देखो पहली किरण कितनी अच्छी लग रही है ना। ये मेरे घर के पीछे का एरिया है, ये पीछे वाली छत पे ये मिट्टी की लेयरिंग करा देते हैं ना, मिट्टी डलवा के ईंटें बिछवा देते हैं गर्मियों से पहले, तो उससे घर में ठंडक रहती है, वही करवा रहे हैं ये पड़ोसी। और ये पीछे का एरिया है, कुछ प्लॉट खाली पड़े हैं। मैं यहाँ बिजी हूँ झाड़ू वाड़ू लगाने में। बच्चे दोनों स्कूल चले गए, आज बच्चों का एग्ज़ाम है। तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि आज ऊपर की क्लीनिंग का और थोड़ा सा काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि आज बच्चे स्कूल रहेंगे, एग्ज़ाम से जब तक आएंगे तब तक मेरा कुछ काम ख़त्म हो जाएगा, है ना। और उसके बाद मैं आ गई मैं नीचे वाले घर में और मैं हस्बैंड से यहाँ बात कर रही हूँ। बात करते करते हम लोग काम कर रहे हैं, वो नीचे कुछ कर रहे थे तो मैं और वो बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, झाड़ू मैंने लगा दिया, पोछा लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा सुबह जल्दी यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। अभी हस्बैंड ने और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा और आज मैंने ना अपना वर्कआउट स्किप करके ये करा, तो वर्कआउट के बदले मेरा ये काम हो गया। फिर वर्कआउट भी करती और ये भी करती, टाइम भी लगता और थक भी जाती, है ना। और ये भी वर्कआउट ही हो रहा है यार, वर्कआउट से भी ज़्यादा हो गया था। 1 घंटा लग गया मुझे छत की और ये सफाई करने में। तो 1 घंटा मैंने घर को दिया, तो 7:30 बजे ऊपर आ गई थी, तो मतलब 8:30 बजे तक ये सब काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद नाश्ता तो हम 8:30 के बाद ही करते हैं दोनों। तो बस जल्दी जल्दी लगी पड़ी हूँ मैं सफाई में। पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस झाड़ू पोछा किया। जो चीज़ें ऐसी रखी हैं वो सब ऐसी रखी हैं, झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने। सो फ्रेंड्स घर के ऊपर वाले एरिया वाला सफाई करके आ गई, छत पे झाड़ू भी लगा के आ गई। और आज ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने आलू गोभी की सब्जी। आने के बाद जल्दी से सब्जी फ्राई करी कि आलू गोभी की सब्जी थोड़ी सी बची रखी तो थोड़ा बहुत लंच में काम आ जाएगी।
और मैं सोच रही हूँ लंच के लिए थोड़ा सा वो बनाती हूँ बच्चों के लिए। क्या, थोड़ा सा ही पड़ा है यार, ये राजमा मैं सोची थी बनाऊँ, लेकिन है इतना तो है, 3-4 कटोरी तो होगा, तो दोपहर में ये काम आ जाएगा। थोड़ी आलू गोभी की सब्जी पड़ी हुई है, और कल शाम मैंने ये खोया बनने के लिए रख दिया था। अच्छा, खोया बनने के लिए ना मेरे को रात में रखना अच्छा लगता है, कुछ रात पका दो खाना बनाते बनाते, फिर उसको मॉर्निंग में पका दो। 2 से 3 बार करके मैं खोए को पकाती हूँ, एक बार कभी नहीं खड़ी रहती, इतना टाइम भी नहीं होता है ना। तो मेरा एक काम तो खत्म हो गया खोए का। लेकिन ये आंवले रखे हुए जो हस्बैंड लाए थे, तो मैं सोची इन आंवलों को आज छिपाने लगाती हूँ, लेकिन ये नहा के करूँगी वाला काम और बात लेके आती हूँ। तो आज जल्दी काम शुरू करें ना, तो काफ़ी सारे काम खत्म हो गए। और मैं सोची पहले कपड़े धूप में डाल के चली जाती हूँ, कपड़े वॉशिंग पे लगे हुए हैं, क्योंकि फेस्टिवल आ गया यार, जल्दी जल्दी काम करेंगे तभी होंगे। और सुबह जल्दी उठ के आप कामों में लगो ना, तो काम बहुत जल्दी खत्म होते हैं और पूरे दिन भर घिरे भी नहीं रहते। और अभी बज रहे हैं लगभग 10, सवा 10, और बच्चे आएंगे स्कूल से, तो उससे पहले मैं उनका लंच तैयार करूंगी। एग्जाम पता नहीं कैसा करेंगे, सक्षम का मैथ्स का एग्जाम में तैयारी तो पूरी कराई थी। मैथ में तो बस वही है ना, बच्चे कुछ समझ नहीं पाए तो गड़बड़ करते हैं, नहीं तो कर ही लेते हैं। और बालों में ना मैंने 2 से 3 दिन से ऑयल भर रखा है, वॉश नहीं किया, चेहरा भी चिप्पू चिप्पू दिख रहा है। तो आज हेयर वॉश करने हैं मेरे को। धूल मिट्टी का सारा काम मैं इसलिए करके आई हूँ सुबह, है ना, जिससे कि मेरे बालों में धूल मिट्टी ना भरे फिर। और होली हो या दिवाली, कोई भी बड़ा त्योहार हो, या वैसे भी घर में ऊपर की सफाई में कर देती हूँ कुछ कुछ दिन बाद, क्योंकि पता है मेरे घर में ना ये जाल पड़े हुए हैं इस तरह से, ये एक जाल इधर पड़ा है ना, वॉशिंग मशीन के ऊपर, और एक जाल किचन में है। तो अगर बहुत दिनों तक छत पे भी झाड़ू ना लगे ना सबसे ऊपर, या ऊपर का एरिया गंदा हो, तो वो डस्ट उड़ के नीचे आती है। सीढ़ी भी खुली है तो उड़ के नीचे आती है ना, तो नीचे किरकिर किरकिर लगती रहती है, सारे बेडशीट वगैरह पे सब पे डस्ट उड़ती रहती है। डस्ट तो वैसे भी अच्छी नहीं होती। तो घर की सफाई हो गई, होली का आधा काम मैंने खत्म कर लिया, मतलब साफ सफाई का ऊपर की, और नीचे में भी मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ कुछ कुछ। अभी मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे अपनी रेसिपीज बनानी शुरू करती हूँ, है ना, क्योंकि रेसिपीज के बिना तो त्योहार से ही नहीं लगते। लेकिन उससे पहले मैं लेके आती हूँ बात, और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तो लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, सुख हो या दुख हो, लेकिन आप अपने आप को ना एक थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखो। बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा खुश ना हो, और बहुत ज़्यादा दुखी भी ना हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी करना, परेशान करना, अपने आप को सज़ा देना होता है। तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, उसके लिए वो करनी चाहिए। अभी मैं इतना काम करती हूँ फिर भी पॉजिटिव रहती हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक चलाऊंगी, अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेश करूँगी। थोड़ा इन्जॉय करते करते काम करने में मेरे को मज़ा आता है ना। और मुझे पता है ये नहीं रहता कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो मुझे करना है वो करना है। अच्छा, आप अपने आप को बिंदास रखो तो आप खुश रहोगे, और आप यही सोचते रहो ना कोई क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तो बहुत अपने आप को उलझाए रखते हो। तो मैं आपको बस यही टिप दूंगी खुश रहने का, कि आप मस्त रहो, खुश रहो, कुछ चीज़ें ऐसी भी करो जो आपको पसंद है। तो मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं लगभग, तो मैं यहाँ सोचूं कि अच्छा सा सॉन्ग चलाती हूँ एक, और उसके साथ साथ मैं कपड़े सुखा देती हूँ स्टैंड पे, और बाहर खींच दूँगी। बाहर बढ़िया वाली धूप आ गई है ना, उसके बाद में बात लेने जाऊँगी। मुझे 2-4 कपड़े बच्चों के सोची हूँ प्रेस करके रख देती हूँ, जो स्कूल से आने के बाद पहनेंगे वो। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग सेलेक्ट कर रही थी, और मेरे टीवी की ना जो स्पीकर होता है ना टीवी की, जहाँ से आवाज़ आती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे अलग से स्पीकर कनेक्ट करना पड़ता है। और मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ, अपने आप दुखी हो जाती हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। तो मैं ये अनाज खा के अपना मस्त होके कपड़े सुखा रही हूँ स्टैंड पे, है ना। तो आपके अंदर एक जो छोटा बच्चा होता है, आपके अंदर जो एक शैतान बच्चा होता है, आपको खुश रहने के लिए जो मोटिवेट करता है, उसको हमेशा ज़िंदा रखो। कभी भी अपने आप को भूलो मत, है ना। अपने आप को प्यार करो आप, मतलब इन द सेंस ये है। तो मैं अपने आप को करती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार। मैं हर चीज़ से प्यार करती हूँ, लेकिन खुद को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो और बहुत प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, बहुत सारे लोग बहुत दुखी रहते हैं, ये वो ये। मेरे पास इतनी सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको पता है खुद ही झेलना पड़ता है फ्रेंड्स। कोई नहीं आता आपके दुख बांटने। अब दुनिया में सब रिलेटिव, सब लोग होते हैं आपके साथ, लेकिन सुख के टाइम पे, जब दुख के टाइम पे आप होते हो, झेलना खुद को होता है। हाँ, वो बात अलग है, 1-2 दिन के लिए कोई आ जाएगा, आपको हेल्प कर देगा, लेकिन उस चीज़ से निकलना, उसको झेलना, वो सब अपने आप करना पड़ता है। तो यार अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। हम जिंदा हैं तभी तो सब कुछ है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि थैंक गॉड कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है और मेरे पास ये दिन है। तो ये सोच के एंजॉय करोगे तो खुश रहोगे। कल का तो वैसे भी कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं यहाँ अपने रूम में आ गई हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ कपड़े प्रेस करूँगी
और कुछ टाइम तक मेरा रूटीन था कि मैं रोज़ इवनिंग में कपड़े प्रेस कर देती थी, लेकिन जब से बच्चों के एग्ज़ाम चलने शुरू हुए ना तो मैंने फिर वो इवनिंग का रूटीन ख़त्म कर दिया है। तो मैं नहाने से पहले जो अपने कपड़े प्रेस करके पहनती हूँ, मैं तभी अपने दोनों बच्चों के कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। और हस्बैंड को आजकल अपने कपड़े खुद ही प्रेस करने पड़ रहे हैं, उनकी पनिशमेंट है ये एग्जामिनेशन की। तो 2-4 बार से प्रेस वाला भैया भी नहीं आ रहा। मैं आज यही कह रही थी हस्बैंड को कि सारे कपड़े निकाल के रखना, या तो मैं प्रेस करके रखूँगी या आप करके रखना अपने कपड़े प्रेस, नहीं तो प्रेस वाले भैया को बुला के दे देना, है ना। क्योंकि प्रेस करके कपड़े रखें तो ठीक रहता है। क्योंकि मेरे को तो ये है कि चलो मैं लेट नहा लूँ, जल्दी नहा लूँ, वो अपने प्रेस कर लूँ, लेकिन कभी कभी उनको जल्दी होता है और सुबह सुबह मेरे को भी काम होता है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो नहीं हो पाता। मैं नहा के आई हूँ, हेयर वॉश करके तो अच्छा लग रहा है। कई दिन से तबीयत खराब थी तो बाल भी वॉश नहीं करे थे, और पता है जब तबीयत खराब हो तो मन नहीं करता और ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने बाल नहीं वॉश करे थे। और आज ऐसे लग रहा है कितना हल्का हल्का, और सुबह धूल मिट्टी में हो गई थी तो और भी अच्छा लग रहा है ना। बालों को थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, और मैं सोची हूँ पहले सब्जियाँ फ्राई कर देती हूँ, है ना। और अपने लिए बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय अदरक वाली, क्योंकि गले में ना पेन अभी भी है, पूरी तरह ठीक नहीं है अभी भी, सक्षम को भी है थोड़ा सा। और इन आंवलों का सोचती हूँ क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ थोड़ा तो अचार बना लेती हूँ ना, लेकिन इतने सारे आंवले हैं कि मतलब इतने सारे तो खाई नहीं जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा रखा हुआ अचार फिर मैं खाती नहीं, हस्बैंड भी नहीं तो। और हस्बैंड वैसे भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, कभी कभी 2-3 दिन में एक बार ले लिया या टेस्ट के लिए ले लिया तो वो ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो सबसे पहले तो इस आंवले में से ना अच्छे आंवले छांट देती हूँ, क्योंकि कुछ आंवले गले गले से हैं, उनको निकाल दूंगी। रेड रेड से पता नहीं क्यों है ये, वैसे ठीक है बस लाल हो रहे। और हमेशा जब भी आंवले लो ना थोड़े बड़े आंवले लो, वो कड़वे या बकबके कम होते हैं, तो मेरे को पता है ये, लेकिन पतिदेव को पता नहीं, तो वो कुछ भी उठा लाए। लेकिन अब मुझे बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आते ही पूछेंगे तुमने ये नहीं बनाया कोमल, तो फिर चिढ़ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती वो चिढ़े, तो उससे पहले मैं बना के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं राजमा फ्राई कर रही हूँ, मैंने प्याज टमाटर फ्राई कर लिया है, अदरक लहसुन और प्याज फ्राई कर लिया। और ये राजमा थोड़ा सा है दोपहर के लायक, तो राजमा ख़त्म हो गया घर में, जब भी लाऊंगी इस बार दालें तब लाऊंगी, है ना। तो मैं अधिकतर बड़े पैकेट ले आती हूँ, तो वो कुछ दिन चल जाते हैं, फिर बाद में एक साथ दालें ले आती हूँ। तो यहाँ पे मेरा राजमा बॉईल हो गया है, तो किचन में जो चीज़ें इधर उधर फैल गई थोड़ा सेट कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने आमले बॉईल होने के लिए रख रखे हैं, और एक तरफ मैंने थोड़े से राइस भिगो के रख दिए हैं। तो राइस भिगो के मैंने इसलिए रख दिए, बच्चे जब आएंगे ना तो तभी इनमें एक सीटी लगा दूंगी। ये हैं उबले हुए आमले, ये उबल चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें काटी हैं, आधे आमले लिए, आधे से भी कम लिए हैं। कढ़ाई में चढ़ा लिया है तेल, कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि 1 चम्मच जीरा, 4 चम्मच राई और 4 चम्मच धनिया पाउडर कुटा हुआ है ये, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और गैस मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी। तेल को मैंने अच्छे से पका लिया है, वो कच्चापन सा जो होता है ना स्मेल सी, वो निकाल लिया और बंद कर दिया है। फिर उसके बाद में बंद करने के 2-3 मिनट बाद में मैं मसाले डालूंगी। एकदम गर्म तेल में आप मसाले डालोगे तो जल जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा ठंडा कर लिया था, ज़्यादा नहीं, और उसको चला दिया अच्छे से। और ये जो कटी हुई मैंने हरी मिर्ची रखी है और आमले रखे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी, है ना। आप याद रखो कि इसमें पानी की बूंद ना हो, पानी सुखा लो अच्छे से, और इसको हमें भूनना है अब अच्छे से, है ना। क्योंकि आमले तो हमारे गले हुए ही हैं, बस उसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है उसको उड़ा देना है। और इनको अच्छे से फोड़ लूँगी मैं, थोड़े थोड़े। फोड़ने का रीज़न ये है कि सारे मसाले इसमें चले जाएंगे अंदर, तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, भुन जाएंगे अच्छे से। और ये वाले आमले आप 8 से 10 दिन आराम से खा सकते हो फ्रिज में रख के, तो ये 8-10 दिन चल जाएंगे आराम से। इनका फ़ायदा ये होता है, कभी कभी आपको देर हो रही है ना, आप एक दाल ही बना लो और दाल के साथ में थोड़ा ये अचार ले लो, या फिर पराठे के साथ में ये टेस्टी लगता है। और आप लोग बनाते हो क्या नहीं, इसको बताना कमेंट करके। तो ये अच्छे से मेरा भुन चुका है। मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, नमक 2 चम्मच तो लगभग इसमें डल ही जाएगा, क्योंकि इसमें खट्टापन बकबकापन होता है। तो 2-2.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, छोटी चम्मच है ये। और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और यहाँ पे गैस को मैंने फिर से चला लिया है सिम पे। और मैं यहाँ पे आपको बस एक टिप बताऊँगी कि इसको आप ढकना नहीं है, आपको इसको खुले करके ही पकाना है। और ढक रहे हो तो बाद में खोल देना है, मतलब जो मॉइस्चर बनता है ना प्लेट पे आ जाता है ढकने के बाद, जो बूंद इसमें टपकती है तो वो इसको ख़राब करती है। तो ये ध्यान रखना है कि वो मॉइस्चर नहीं आने देना। और आज का दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहा। कल से आज तक मैंने बहुत सारे ढेर सारे काम किए, जो देखने में बहुत कम थे लेकिन करने में बहुत ज़्यादा थे। और खोया निकालना, घर की सफाई करना, सारा। मेरा तो लंच का काम हो गया है पूरा, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, अपनी वीडियो को एडिट करूंगी। रेस्ट करने का टाइम तो बहुत थोड़ा ही मिलेगा, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर में। मैंने रोटियां भी बना के रख दी हैं और राइस मैंने भिगो के रख दिए। और ये जो अचार है ना, आप इसको एकदम से ढको मत। अगर आपको ढकना है तो थोड़ा जाली वाला बर्तन ढक दो, या इस तरह से साइड करके ढक दो, क्योंकि इसमें से जो स्टीम वाला पानी नीचे तो पकता है ना, तो वो इसमें गिरना नहीं चाहिए। वो इसमें गिरेगा तो नमी आ जाएगी, फिर खराब होने का डर रहता है ना। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद में ठंडा होते ही इसको कांच के जार में भर के रख दूंगी।
और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो आजकल तो मेरा ऐसे ही चलता रहेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, तभी सारे काम खत्म हो पाएंगे त्योहार के। तो चलो कोई नहीं, एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है ना त्योहारों का सभी के अंदर। मेरे अंदर तो कुछ ज्यादा ही रहता है। और अपने बालों को अब थोड़ा खोल लेती हूँ। तो ये हल्के से ड्राई हो गए थे, मैंने इनको ऐसे ही लपेट लिया था, क्योंकि गीले बाल और खुले बालों में किचन में जाना ठीक नहीं रहता ना। किसी भी चीज में कोई बाल वाल गिर जाए ना, तो आपकी इतनी मेहनत होती है, वो नहीं कोई देखता, और फिर गुस्सा हो जाते हैं सब लोग। और बाल वाल खाने में आ जाए तो खाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है ना। तो बस मैं अपने बालों को ओपन करती हूँ और इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड।